प्रथम का हुआ एक्सीडेंट और राधा ने बचाई प्रथम की जान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राधा का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। जब जग्गू राधा से पूछता है, राधा बेटा, अभी तक दामाद जी नहीं आए, कोई खास बात है क्या? तो राधा एक पल के लिए चौंक जाती है। जग्गू की चिंता जैसे उसके दिल और दिमाग पर बोझ डाल रही हो। राधा मुस्कान के साथ जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में कई उलझनें चल रही थीं। राधा सोचती है, अगर मैं अभी चुप रही तो सबको शक हो जाएगा। बेहतर है कि झूठ बोलकर मामला संभाल लूं। उसने तुरंत प्रथम सर का नंबर डायल किया। फोन की रिंगटोन बज रही थी और राधा के हाथ कांप रहे थे। हिम्मत जुटाकर उसने झूठ बोला, हेलो प्रथम सर, कहाँ हैं आप? जग्गू जी पूछ रहे थे, कृपया जल्दी आइए। कुछ देर बाद उसने खुद ही फोन काट दिया और मन ही मन सोचा, कम से कम अभी तो झूठ काम आ गया है। लेकिन फिर सवाल उठा, अगर दादी को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला तो क्या होगा? राधा ने बैग कंधे पर टांगा और कमरे से बाहर निकल आई। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं, मगर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश थी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वह मजबूत बनी रहेगी। रास्ते में उसके कदम भारी हो रहे थे। वह सोच रही थी, मैं घर से तो निकल आई, लेकिन प्रथम सर के बिना वापस कैसे जाऊंगी? अगर जग्गू या दादी ने पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी? तभी सामने से प्रथम आता दिखाई दिया। राधा की जान में जान आई। प्रथम मुस्कुराकर बोला, राधा, तुम बाहर क्यों आई हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। राधा ने चैन की सांस ली और उनके साथ चल दी। दोनों धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर घर की ओर बढ़ने लगे। राधा के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, मगर मन में डर भी, कहीं दादी को सच्चाई न पता चल जाए। जैसे ही दोनों घर की चौखट पर पहुंचे, दादी ने उन्हें एक साथ देख लिया। दादी की आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे उन्हें यकीन ही न हो रहा हो। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल स्तब्ध रह गईं। राधा ने धीमी आवाज में कहा, दादी, मैं बाहर गई थी और प्रथम सर के साथ वापस लौटी हूं। प्रथम ने भी दादी को समझाया, दादी, सब ठीक है, राधा को मैं ही घर लेकर आया हूं, आप चिंता मत कीजिए। दादी के चेहरे पर चिंता के साथ साथ उम्मीद की एक किरण भी झलकने लगी, लेकिन उनकी आंखें लगातार राधा को देख रही थीं। माहौल में सन्नाटा था, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। राधा के दिल में डर था कि कहीं दादी को मेरे झूठ का अंदाजा न हो जाए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। तभी प्रथम ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं राधा का हर हाल में ख्याल रखूंगा और एक दिन आपके सामने सब कुछ साफ और सही साबित करके दिखाऊंगा। दादी चुपचाप सिर हिलाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी कई सवाल बाकी थे। राधा की धड़कनें तेज थीं, पर अब यह तय हो चुका था, आने वाले दिनों में राधा और प्रथम को एक साथ कई और इम्तिहानों का सामना करना पड़ेगा।